पहुंचा दूंगा। और तो और उसे वरदान दिया है, प्रहलाद जी को वरदान दिया है कि 1000 वर्षों तक तू अपना राज्य करेगा, निष्कंटक राज्य करेगा, तेरे राज्य में कोई भी खनन नहीं डालेगा। 1000 वर्षों तक, 36,000 वर्षों तक तू राज्य करेगा। प्रहलाद जी को वरदान देकर चले हैं नरसिंह भगवान आगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में गज और ग्रह और समुद्र की कथा श्रवण कराई है। गज ग्रह और सरोवर की कथा श्रवण कराई है कि एक दिव्य सरोवर है, त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य सरोवर है। वहां पर गज का पूरा परिवार स्नान करने के लिए नित्य प्रतिदिन आया करता था। एक दिन गज का पूरा परिवार, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा हमारे परिवार की है। जिस संसार में हम डूबे रहते हैं ना, वो संसार की कथा है, ये बड़े ध्यान से सुनना, प्रार्थना है मेरी। गज अपने परिवार के साथ उस सरोवर में स्नान कर रहा है। स्नान करते करते उसे बड़ा कुछ चस्का लगा। आज वो काफी देर तक उसमें स्नान कर रहा है। पूरी उसकी जो पत्नी है, बच्चे हैं, सब चले गए, परंतु गज अभी कह रहा है मुझे थोड़ा और स्नान करना है। स्नान कर रहा है गज। तभी वहां एक ग्राह आता है। ग्राह कौन? ग्राह मतलब मगरमच्छ, गज मतलब हाथी। एक ग्राह आता है उस सरोवर में और उस हाथी के पांव को अपने मुख में दबा लेता है, उसे अपनी ओर खींच रहा है। अब गज को लगा कि भैया ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। जब देखा कि नहीं छुड़ा पा रहा, तब अपनी पत्नी को पुकारा है, अपने पुत्र को पुकारा है कि कोई मेरी सहायता करो, मुझे ग्राह ने पकड़ लिया है, कोई मेरी सहायता करो। जब सुना है कि ग्राह ने उनका पैर को फांस लिया है, अब पत्नी ने जैसे ही सुना अपने बच्चों को लेकर और आगे दौड़ी जा रही है कि भैया अब कौन, कहीं ग्राह हमारा शिकार ना कर ले। छोड़ दिया उनको पीछे, तो भैया कहीं हम भी चपेट में ना आ जाए। वहीं से देख रहे हैं दृश्य कि वो भयभीत हो रहा है, रो रहा है कि मेरी मदद करो। संसार का हर एक प्राणी, हर एक रिश्तेदार को पुकार रहा है गज। पुकारता पुकारता वर्षों बीत गए, परंतु संसार का कोई भी व्यक्ति उसके सामने नहीं आया। ये 2 साल पिछले जो हमारे गए हैं कोरोना में, इतनी महामारी में, सबके असली चेहरे सामने आ गए कि कौन हमारा है, कौन पराया है। जब विपत्ति जीवन में आती है तब पता चलता है कौन अपना है, कौन पराया है। आज गज पर विपत्ति आई है तो वो देख रहा है कि मेरी पत्नी भी मेरी नहीं है, मेरे पुत्र भी नहीं है, जिसको जीवन भर मैंने अपनी छाती से लगा कर रखा। आज वो मुझे बीच मझधार में छोड़ कर गए हैं, मेरे लिए खड़े भी नहीं हैं। 1000 वर्षों तक पुकारता रहा, आज अंत में हरि को पुकार रहा है कि हरि की अंत समय याद आई, हरि की अंत समय याद आई। कोई न मेरा, मैं ना किसी का, कोई न मेरा, मैं ना किसी का, सबसे ठोकर खाई, हरि की अंत समय याद आई। आज गज पुकार रहा है, अंत में भगवान की याद आई है। कह रहा है कि मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे सबको पुकारा, परंतु कोई मेरे साथ नहीं आया। अंत में हरि को पुकार रहा है, अंत में हरि को याद कर रहा है।
मझधार में मुझे छोड़ कर गए हैं। और हम कैसे हैं पता है? चेहरा देखकर तो हम याद करते हैं, चेहरा देखकर तो हम रिश्तेदारी निभाते हैं। ये वक्त बहुत सुंदर कहता है, बहुत लेखक ने बहुत सुंदर लिखा है कि चेहरे पे एक चेहरा झूठी शकल हमारी, दे दे के धोखे सबको ये जिंदगी गुजारी। तुझसे अगर ये रिश्ता दिल से हम निभाते, तो तेरी कसम कन्हैया हम ठोकरें न खाते। हम रिश्ता कैसे निभाते हैं? जब कोई आ जाता है, अरे भैया प्रणाम है आपको, प्रणाम, आपकी तो बड़े चर्चे हैं, ये है वो है। और जैसे ही वो जाता है, अरे पता नहीं कहा फलाना आदमी 1 घंटा बर्बाद कर दिया साथ मेरे। चेहरे पे एक चेहरा झूठी शकल हमारी, आया तो ऐसा लगा जैसे इससे बड़ा कोई हितैषी नहीं है हमारा, और जब वो गया तो ऐसे निकालते थे दूध में से मक्खी, निकल, 1 घंटा बर्बाद कर दिया तुमने हमारा। ये स्वार्थ का है। स्वार्थ में डूब करके रिश्ते सभी निभाए, बस फायदा ही देखा दिल से नहीं निभाए। हमने सिर्फ फायदा देखा है, भैया यहाँ जाओ, यहाँ माल बढ़िया लपेटा जाएगा, यहाँ चलो ये रिश्तेदारी बढ़िया है। और आजकल तो भैया अपने माँ बाप को छोड़कर पत्नी के माँ बाप बड़े प्यारे लगते हैं, अपनी बहन को छोड़कर पत्नी की बहन, अरे हाँ साली आई है। जब सुनाए साली साहिबा आ रही है तो दुकान का शटर कभी अपनी बहन के लिए नहीं उतरा, राखी भी वहीं दुकान पे ही बंधवानी है। और जब साली सुनी है घूमने के लिए आई है, दिल्ली दिखा दो जिया जी हमें, जिया जी ने तुरंत शटर, अरे तुम बोलो तो 6 दिन के लिए दुकान बंद है हमारी। आजकल के रिश्ते कलयुगी प्रभाव है। स्वार्थ में डूब करके रिश्ते सभी निभाए, बस फायदा ही देखा दिल से नहीं निभाए। तुझसे अगर ये रिश्ता दिल से हम निभाते, तो तेरी कसम कन्हैया हम ठोकरें न खाते। हकीकत है ना, कितनी भी तुम्हें हकीकत समझ में आ जाए, परंतु हम रहेंगे वैसे ही जैसे हम हैं। देखेंगे हमारा फायदा कहाँ पर है, हम वही फायदा निभाएंगे अपने, उससे ज्यादा हम आगे चल ही नहीं सकते। और भगवान सब कुछ जानता है, और भगवान के आगे हम चतुर बनते हैं। क्या कहते हैं भगवान से? तुम जानते हो सब कुछ फिर भी छुपा रहे हो, बनकर चतुर सयाने जग को सिखा रहे हो। हम जानते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, परंतु फिर भी सामने वाले को टोकते, अरे भाई तू गलत कर रहा है, तुम बढ़िया सीख दे रहे हो, खुद गलत कर रहा है नहीं, सामने वाले को सीख दे रहे हो। हम जानते हैं सब कुछ फिर भी छुपा रहे हैं, बनकर चतुर सयाने जग को सिखा रहे हैं। नादानियाँ ये अपनी तुमको अगर बताते, तो तेरी कसम कन्हैया हम ठोकरें न खाते। अंत में कह रहा है जो हम चतुर है ना, बड़े चतुर बनते हैं कलयुग में, हमसे बड़ा कोई चतुर नहीं है। अंत में कहा है जब अकेले में बैठते हैं, जब सब कुछ खो जाता है, अकेले में सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ। अंदर से आत्मा दुदकारती है और विचार करते हैं हम हो गए हैं कैसे, जब ये मैं सोचता हूँ रोता
कंडीशन है, मेरे घर की स्थिति है, वो मेरे कारण है। मैं ही कहीं ना कहीं गलत हूं, इसलिए मेरा घर ऐसा है। और क्या कहते हैं, परंतु जो बीत गया सो बीत गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे और कब तक करता रहे। तो इसलिए अब भी समय है रोमी, खुद को जो बदल पाते, तो तेरी कसम कन्हैया हम ठोकरें न खाते। आज गज पुकार रहा है कि भगवान सिर्फ तेरी याद आई है, हरि की अंत समय याद आई। पुकारा है विष्णु भगवान को, अपनी सूंड से अंतर मन से जल अर्पण किया है, फूल अर्पण किया है। जब ऐसा भाव देखा है तो विष्णु भगवान ने अपना चक्र वहां से छोड़ा है विष्णु लोक से, और ग्रहा के शीश पर वार किया है। गज के टुकड़े हो गए और ग्रहा के टुकड़े हो गए और गज का पैर निकल गया। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान। बोले बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। आपको पता है ये ग्रह कौन है? ये ग्रह है कलयुग। और ये गज कौन है? ये गज हम हैं। और ये सरोवर कौन है? ये संसार है। इस संसार में कलयुग ने हमें ऐसा पकड़ रखा है, ऐसा जकड़ रखा है कि जब तक हरि को याद नहीं करोगे वो आपको उबारेगा नहीं। ले हरि को याद करो। अंत समय याद आई है गज को, हमें अभी याद आ रही है। हमें बार बार जगाने के लिए ब्राह्मण देवता ब्रज से चलकर आए हैं। निरंतर अपने जो मंत्र उन्होंने सीखा है आपको स्वतः ही प्रदान कर रहे हैं। सुंदर पूजा करवा रहे हैं कि हरि के अलावा और कोई नहीं है। सुंदर ज्ञान वेद व्यास जी, सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। परंतु हमारा मन ऐसा है कि संसार चक्र में घूम रहा है। सत्य तो सिर्फ हमारा बेटा है, सत्य तो सिर्फ हमारी बेटी है, सत्य तो हमारे सिर्फ पति है, जबकि ये नहीं पता अंत में आग नहीं देनी है, अंत में अग्नि वही देंगे। सच और सच सिर्फ भगवान का नाम है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद यहाँ से प्रारंभ हुआ है। अष्टम स्कंद में भगवान ने एक कथा श्रवण कराई है कि एक बार दुर्वासा ऋषि बाबा भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए तो भगवान ने उन्हें एक सुंदर फूलों की माला दी। वो माला लेकर दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, तभी मध्य में इंद्र जी से उनकी भेंट होती है। ऐरावत हाथी पे विराजमान इंद्र जी से उनकी भेंट होती है। इंद्र जी को बड़े प्रसन्न रूप से दुर्वासा ऋषि वो फूल माला अर्पित करते हैं। इंद्र जी अभिमान में आकर वो फूल माला ऐरावत हाथी के शीश पे धर देते हैं। भैया वो तो जानवर है ही, अपने शीश को हिलाकर वो माला पृथ्वी पर गिर देता है और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। दुर्वासा ऋषि अब इसे अपना अपमान समझते हैं कि इसने शिव जी की माला का प्रसाद का अपमान कर दिया। श्राप देते हैं कि तुमसे लक्ष्मी दूर हो जाएगी, वैभव दूर हो जाएगा, तुम देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है। अभिमान में व्यक्ति देखो बहुत कुछ मिलता तो है, हमें जो मिल रहा है, जो कोठी बंगला हमें प्राप्त हुआ, ये ईश्वरीय कृपा है। अगर इसे हम अच्छी तरीके से इसका सुख भोगेंगे तो ठीक रहेगा। और इसे अभिमान की मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, जहां मैं आएगा भगवान क्या करेगा बताए फिर कि कुछ हो जाए घर सावरा हर ठाट देता है, पर ज्यादा उड़ने वालों के पर वो जानते हो ना काट देता है। हमें कोठी मिली है, अरे भैया हम पे तो 4-4 बंगले हैं, हम क्यों भगवान का नाम लें। ज्यादा खुश हो जाओगे, ज्यादा भगवान से मिल जाएगा तो अभिमान आ जाएगा। जिस प्रकार इंद्र को आया है कि खुश हो जाए घर सावरा हर ठाट देता है,
पर ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। भजन गाऊं? गाऊं? कौन कौन चाहता है भजन गाऊं? इसलिए पूछा क्योंकि मुझे पता लगता रहे कि आप कथा सुन रहे हो और आप यहीं पर हो, इसलिए हाथ उठाए हुए थे। भजन नहीं सुना रही, कथा बहुत है आगे। कभी भजन संध्या के लिए अकेले में बुलवाना, मैं भजन सुना दो, इसलिए हाथ खड़े करवाए थे क्योंकि तो पता चलता रहे कि आप लोग पंडाल में हो शरीर से और आत्मा दोनों से। कहीं तुम्हारा शरीर यहाँ हो, आत्मा चली गई हो लंदन घूमने के लिए। आज श्राप दिया है इंद्र को। जब इंद्र को श्राप लगा है, सभी देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है, तो भैया सारे देवता रोते हुए अपनी माता अदिति के पास गए हैं कि मैया हमारी शक्ति क्षीण हो गई है, कुछ कृपा करिए। कृपा करने के लिए तीनों देवता साथ में आए हैं क्योंकि लक्ष्मी देवी लुप्त हो गई, समुद्र में चली गई। सभी ने बोला समुद्र मंथन करना चाहिए। इधर दैत्य हैं, इधर देवता है, दोनों को गठबंधन किया गया। अब समुद्र मंथन हो रहा है। सभी से प्रार्थना है, हमारे मध्य में अभी सुंदर से वामन देव आएंगे, सभी उनका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उससे पूर्व कुछ शेष कथा है, आप उसे श्रवण करिए। समुद्र मंथन हो रहा है ताकि उसमें अमृत कलश निकले देवताओं के लिए, अमृत निकले और देवताओं की जो शक्ति क्षीण हो गई है वो उन्हें प्राप्त हो। जो मंत्राचल पर्वत बनाया गया है और रस्सी जो है वो खुद स्वयं शेषनाग जी हैं। शेषनाग को रस्सी का कार्य दिया गया है। मंत्राचल पर्वत बीच में विराजमान है। गुप्ता जी पधारे हैं व्यास जी से आशीर्वाद लेने के लिए और इन्होंने भंडारे के लिए 2100 रुपए की सेवा। फिर उच्च श्रेया नाम का घोड़ा निकला, अप्सरा निकली, कामधेनु गाय निकली, हाथ में वरमाला लेकर लक्ष्मी मैया निकली जिसने विष्णु भगवान का वर्णन किया। अंत में अमृत निकला है जिसे एक देवता लेकर निकले हैं। उस कलश को जब लेकर निकले हैं तो तुरंत दैत्यों ने उस कलश को छीन लिया है और लेकर चले गए। तभी मेरे विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप का धारण किया है। मोहिनी बोलिए मोहिनी भगवान की हो। मोहिनी का रूप धारण किया है ताकि दैत्य से वो कलश लेकर आ सके। मोहिनी रूप बनाकर दैत्यों के ऊपर अपना मोह का जाल लगाकर कलश लेकर आए हैं वापस और सभी को एक साथ कलश अमृत पिलाना शुरू किया है। सर्वप्रथम देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया है। देवताओं की लाइन में एक दैत्य राहु नाम का दैत्य छुपकर अमृत का पान कर लेता है। ये बात सूर्यदेव और चंद्रदेव विष्णु भगवान को बताते हैं। विष्णु भगवान मोहिनी रूप का त्याग छोड़कर चक्र चला देते हैं राहु के ऊपर और जब राहु के ऊपर वो चक्र चलाया है तो शीश और धड़ अलग हो गई। जो शीश से रक्त निकला है उससे प्याज की उत्पत्ति हुई है और जो धड़ से रक्त निकला है उससे लहसुन की उत्पत्ति हुई है और राक्षस के रक्त से ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनमें बदबू ज़्यादा आती है, स्मेल इसलिए ज़्यादा होती है। परंतु इसने अमृत का पान कर लिया इसलिए ये दवाई के काम भी आती है। सर्दियों में लहसुन का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, गर्मियों में लू ना लग जाए इसलिए प्याज का ज़्यादा सेवन किया जाता है। परंतु जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, श्री हरि से प्रेम करते हैं, वो लहसुन और प्याज का त्याग करते हैं। हम ब्रजवासी त्याग करते हैं क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं और ये राक्षस के द्वारा इनका निर्माण हुआ है प्याज लहसुन का, इसलिए सर्वथा भगवान के भोग में इनका त्याग है। अब जिसको पता चला हो कि भैया अगर भगवान को पाना चाहते हो तो इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, नहीं भी छोड़ोगे तो प्रार्थना ये है कि भगवान का नाम जरूर लिया करो। और
देखो, आप विचार करते हो कि कंठी पहनने से तो हम प्याज लहसुन नहीं खा सकते। कलयुग केवल नाम आधारा, कंठी पहन सकते हो आप। कंठी इसलिए पहने जाते हैं कि जब हम स्नान करें तो कंठी से नीचे जो जल जाए वो हमारा शरीर पवित्र हो जाए, क्योंकि शरीर अपवित्र है, वो कंठी से नीचे जल जाएगा तो पवित्र हो जाएगा। इसलिए हमने कंठी की व्यवस्था आपके लिए यहीं कर रखी है। हमारे स्टॉल पर कंठी भी है। अगर जिसके गले में कंठी नहीं है, प्रार्थना है हाथ जोड़कर व्यास मंच से कि वो कंठ जरूर पहने गले में। ये जरूरी नहीं, नियम नहीं है कि आप प्याज लहसुन का त्याग करें, आप खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु जितना हो सके अगर मन में, क्योंकि पहनने के बाद आपके अंदर इतने सत्व गुण आ जाएंगे कि मन अपने आप ही हट जाएगा। उसे पहनो तो सही। अगर भगवान का भक्त पहले ही भक्त बन गए और नियम चालू कर दिए तो वो तो भक्त है। भगवान की कृपा तो तब होनी चाहिए जब उसका कार्य नाम लिया जाए। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि जब अंत में अमृत निकला तो सभी देवताओं की शक्ति दोबारा उनमें आ गई। तभी जब दैत्यों के साथ गलत हुआ तो दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य जी और देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। तो शुक्राचार्य जी ने एक अश्वमेध यज्ञ किया जिससे समस्त देवताओं की संपत्ति उन्होंने राजा बलि को दे दी। राजा बलि के पास समस्त संपत्ति है देवताओं की। अब देवताओं से संपत्ति, दैत्यों से संपत्ति लेने के लिए सारे देवता अदिति माता के पास गए हैं। अदिति माता से प्रार्थना करी है। अदिति माता ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी है कि मुझे एक सुंदर सा बालक चाहिए। बालक के लिए उन्होंने पयोव्रत रखा है। पयोव्रत वो व्रत है जिसमें अन्न जल का त्याग किया जाता है और फलाहार रहा जाता है, भूमि पर शयन किया जाता है, एक दिन में 3 बार स्नान किया जाता है और ये 1 मास तक व्रत रखा जाता है। ये पयोव्रत है और इस व्रत का अनुष्ठान किया था माता अदिति ने, जिसमें विष्णु रूपी वामन देव का यहाँ प्रागट्य हुआ है। बोलिए वामन देव भगवान की। हमारे मध्य में सुंदर वामन देव भगवान पधार रहे हैं। सभी उनका दर्शन करेंगे। माता अदिति और कश्यप ऋषि की जो संतान है भगवान विष्णु रूपी वामन देव जी का प्राकट्य हुआ है। वामन देव जी का प्राकट्य जो देवताओं की संपत्ति उनसे छीन ली गई है उसे वापस दिलाने के लिए आज वामन देव जी थोड़े से बड़े हुए हैं, उनका लालन पालन हुआ है। गए हैं राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए, उनका हरण करने के लिए, छलने के लिए। आइए बड़े भाव से उनका स्वागत करेंगे वामन देव भगवान का, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। देखिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुना है आपने कि वामन देव आए क्यों थे। हमारे सामने मध्य में वामन देवता आएंगे, यहाँ पर समक्ष खड़े होंगे। जो यहाँ के सबसे पहले परीक्षित यजमान है वो उनका पूजन करें, एक एक करके फिर सब पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद जो भी आपकी इच्छा हो भगवान ने आपको दिया है मुट्ठी बांधकर उनके कमंडल में डाल देना। अगर भगवान ने दिया है सभी डालेंगे। भगवान एक एक करके आपके पास खुद आएंगे क्योंकि भिक्षा मांगने के लिए स्वयं भगवान भक्त के द्वार पर गए हैं। आज राजा बलि के द्वार पर गए हैं भिक्षा मांगने के लिए, अपनी भाइयों, अपने देवताओं की संपत्ति को लौटाने के लिए, आज छलने के लिए चले हैं राजा बलि। राजा बलि कौन है? दैत्य हैं, परंतु बहुत श्रोधार्य हैं। एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते समय क्षत्रिय है और क्षत्रियों का कार्य क्या है कि जो भी द्वार पर आए उन्हें क्या करना है? भिक्षा देनी है और राजा बलि भिक्षा अवश्य देता है। हमारे मध्य में बहुत सुंदर दर्शन करेंगे हम। हरि वामन भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए।
तक नहीं आ रहे हैं तब तक इमेजिन कर लो कैसा रूप है भगवान का। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, 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 हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सभाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। वामन देव भगवान की सभी भाव से ताली की सेवा करते हैं। सवाल है वामन देव भगवान की जय हो। झोली धरी गले माला पड़ी, कांधे झोली धरी गले माला पड़ी, कांधे झोली धरी गले माला पड़ी। कांधे झोली धरी गले माला पड़ी। ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। वामन देव भगवान की जय हो। और माथे टीका सोए, सर पे चोटी सोए। 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 हरि सुंदर, हरि सुंदर, हरि सुंदर रूप सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
बोले वामन देव भगवान की। मेरी प्रार्थना है कोई भी वंचित ना रह जाए, सभी पूजन करेंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार आप अपना पूजन अवश्य करें, क्योंकि भगवान आपके द्वार पर आए हैं। और बहुत कम ऐसा होता है कि भगवान हमारे द्वार आए, और अगर भगवान आपके द्वार आए आप वंचित रह जाएं, ऐसा नहीं करना, बड़े भाव से। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए, बड़ा सुंदर सा भजन। नितिया उड़ाए गया श्याम मेरी मोसे ने नाम मिलाए के। नितिया चुराए गया श्याम मेरी मोसे ने नाम मिलाए के। नितिया चुराए गयो श्याम मेरी मुझे ना मिलाए। मैंने ना मिला के मोसे अखियाँ चुराए के। नैना मिला के मुझसे अखियाँ चुराए के। आए नितिया उड़ाए गया श्याम मेरी मोसे नैना मिलाए के। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आया। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया ने चैन चुरायो। मेरो छलिया ने चैन चुरायो। चैन चुरायो लाला चैन चुरायो। मथुरा से वृंदावन आयो। मथुरा से वृंदावन आयो। निर्दय छलिया ने चैन चुरायो। मेरे छलिया ने चैन चुरायो। मोहि सुहागन की नीरवों से नैना मिलाए के। मोहि सुहागन की नीरवों से नैना मिलाए के। सुहागन की नीरवों से नैना मिलाए के। है मुरलिया बारा बकनुआ कारा। है मुरलिया बारा बकनुआ कारा। जीजी दिल बहना दिल, अरे जीजी दिल ले गो मुरलिया बारो। दैया जमायो। कोरी कोरी मटकी में दैया जमायो। कोरी कोरी मटकी में दैया जमायो। मटकी में दैया जमायो। कोरी कोरी मटकी में दैया जमायो। कोरी मटकी में दैया जमायो। कोरी कोरी मटकी में दैया जमायो। जीजी दैया जमायो। मटकी में दैया जमायो। जीजी दैया जमायो।
पहले खाएगा मुरलिया मारो मुझे पहले खाएगा मुरलिया मारो जी दिल लेगा मुरलिया मारो दिल लेगा मुरलिया मारो उस ट्रस्ट से यदि आप जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद उसका लाभ आपको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अब संकीर्तन आपको सुनाने जा रहा हूँ। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे श्याम राधे कृष्ण राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे सभी तालियों से सेवा करते हुए राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे मोरे कृष्ण एक बार जोरदार ताली बजा दो छोटे से बच्चों को। ऐसे 52 भगवान या स्वयं प्रकट हो गए हैं। यही लक्ष्य है हमारी देवी जी का कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज की जनरेशन है, जो पैदा होते ही फोन मांगते हैं, वो फोन ना दे करके यही संकीर्तन सिखाएं। उन माँ बापों से निवेदन है कि वो केवल यही आजा रे कन्हैया तोहे अपनो बनाऊं आजा रे कन्हैया तोहे अपनो बनाऊं। आरती गाँव प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं। मोरा मुकुट तेरे शीशे पे सोहे और मगुड़ तेरे शीशे पे सोहे। प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे हरी मुरलिया मेरो मन मोहे। देखे छवि में बले बले जाऊं देखे छवि में बल बल जाऊं। रास बिहारी तेरी आरती गाऊं रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं उन चरणों के दर्शन पाऊं। रास बिहारी तोहे अपनो बनाऊं रास बिहारी तोहे अपनो बनाऊं। दास अनाथ
नाथ के नाथ आप हो, नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यार साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। आजा रे ओ छलिया तेरी आरती गाऊं, आजा रे ओ छलिया तेरी आरती गाऊं। संगे सो है ब्रश बान दुलारी, संग सो है व्रज भान दुलारी। रसिक जनन की प्राणन प्यारी, रसिक जनन की प्राणन प्यारी। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं। ओ आजा रे सावरिया तोहे अपनो बनाऊं, आजा रे सावरिया तोहे अपनो बनाऊं। बंसी के बजैया तेरी आरती गाऊं, बंसी के बजैया तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं, आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं। ओ यशोदा के लाला तोहे अपनो